हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है अर्थ। तो चलिए फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम है शिवा, जो अपने बेटे चिंटू के साथ में मार्केट आया है और इसका बेटा चिंटू बाजार में बिक रहे कुछ खिलौनों और चिप्स के लिए जिद करता है। लेकिन शिवा के पास पैसे नहीं होते, इसीलिए वो कुछ बहाने बनाकर इसकी बात को टाल देता है। इसके बाद शिवा अपने घर जाता है, जहाँ पर हम इसकी बीवी को देखते हैं। शिवा की बीवी का नाम है मधु। दोस्तों, मधु अपने घर को संभालने के साथ साथ लोगों के घर पर जाकर काम भी किया करती थी। फिर हम देखते हैं कि शिवा औरतों के कपड़े पहनकर औरतों के जैसे तैयार हो रहा है और उसकी बीवी मधु इस काम में उसकी मदद कर रही है। फिर पूरी तरह औरत बनने के बाद शिवा अपने मोहल्ले से निकलकर एक दूर के ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर पैसे मांगने लगता है। दोस्तों, शिवा मुंबई शहर आया था एक्टर बनने के लिए, लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी उसका ये सपना सच नहीं हो रहा था। लेकिन इतने बड़े शहर में रहने के लिए और गुजारा करने के लिए पैसे तो चाहिए, और उन्हीं पैसों को कमाने के लिए शिवा ने ये रास्ता अपनाया। लेकिन दोस्तों, उसके मोहल्ले वालों को लगता था कि शिवा को किसी बड़ी मूवी में एक औरत का किरदार निभाना है और इसीलिए वो इस गेटअप में घर से जाता है। और असलियत क्या थी वो तो हम देख ही चुके हैं, और ये असलियत उसकी बीवी के अलावा उसके एक फ्रेंड सत्या को भी पता थी। दोस्तों, आम जिंदगी में इसका नाम शिवा था, लेकिन किन्नर का रूप लेते ही इसका नाम पार्वती हो जाता था। और फिर वो अपनी सहेली लक्ष्मी के साथ ट्रैफिक सिग्नल्स पर तालियां बजाते हुए और सबको आशीर्वाद देते हुए पैसे मांगने का काम करता था। लेकिन दोस्तों, इस काम से उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि उसका गुजारा हो पाए, क्योंकि उसका एक परिवार भी था और इसी वजह से वो कुछ ऐसे भी काम किया करता था जिससे कुछ और पैसे उसको मिल पाएँ। और साथ ही साथ वो हर रोज़ ऑडिशन देने के लिए भी जाता था। यानी जो भी सपना वो अपने साथ लेकर आया था उसने अभी तक उसको नहीं छोड़ा था और वो अपने सपने को साकार करने में लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, वो जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता वहाँ पर उसे अनफिट और बूना बोलकर निकाल दिया जाता था। उसे हर जगह पर यही ताना सुनने को मिलता और उसे तो ऑडिशन रूम तक भी नहीं जाने दिया जाता। अब पूरे दिन मुंबई शहर में थक हार कर शिवा रात को घर आता है। उसकी बीवी मधु उसको खाना सर्व करते हुए बताती है कि उसके फ्रेंड सत्या की नौकरी लग गई है। और ये सुनते ही शिवा अपने बेटे चिंटू को समझाने लगता है कि सत्या अंकल पढ़े लिखे हैं और इसीलिए उनको नौकरी मिल गई है, तो तुम्हें भी अच्छा पढ़ना लिखना होगा, तभी तुम्हें भी अच्छी नौकरी मिलेगी, क्योंकि नौकरी पढ़े लिखे लोगों को ही मिलती है। इसके बाद शिवा अपने फ्रेंड सत्या के पास जाता है और उसे नौकरी लगने के लिए बधाई देता है। दोस्तों, शिवा का फ्रेंड सत्या भी इस नगरी में एक्टर बनने के लिए आया था, लेकिन उसे कोई चांस नहीं मिला और उसने नौकरी करना ही सही समझा। और इसीलिए वो अपने दोस्त शिवा को भी समझाता है कि पार्वती बनकर ट्रैफिक सिग्नल्स पर धंधा करने की बजाय उसे एक अच्छी नौकरी ले लेनी चाहिए। अब शिवा उससे कहता है कि वो धंधा नहीं है बल्कि माता रानी का आशीर्वाद है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, हमें ये बताने के लिए कि ये आखिर माता रानी का आशीर्वाद कैसे है। तो चलिए दोस्तों, हम भी जान लेते हैं कि शिवा की ये पार्वती वाली ज़िंदगी आखिर माता रानी का आशीर्वाद कैसे बनी। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि शिवा और मधु दोनों हॉस्पिटल में हैं। मधु प्रेग्नेंट है और डॉक्टर शिवा से कहते हैं कि इसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपये लगेंगे। लेकिन दोस्तों, शिवा के पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मधु को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि वो कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लेगा। दोस्तों, शिवा एक थिएटर में एक्टिंग का काम किया करता था, इसीलिए वो थिएटर डायरेक्टर के पास जाकर कुछ पैसों के लिए बोलता है। लेकिन थिएटर डायरेक्टर उसे बोलता है कि अब थिएटर में शो देखने के लिए कोई नहीं आता, इसीलिए हम इस थिएटर को बंद कर रहे हैं, लेकिन तुम मेरे हमेशा ही फेवरेट एक्टर रहोगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शिवा को जहां से पैसे मिलने की उम्मीद थी, अब वो भी टूट जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगर उसने पैसों की व्यवस्था नहीं की तो मधु का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और इसकी वजह से उसे काफ़ी परेशानियां हो सकती है। अब शिवा के दिमाग में हज़ारों बातें चल रही होती है
और वो इसी गेटअप में यानी औरतों वाले गेटअप में ही जाकर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरा इंटरव्यू है, मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। शिवा को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है कि वो कुछ समझ ही और सोच ही नहीं पाता। लेकिन वो जब अपने गेटअप को ध्यान से देखता है और होश में आता है, तब उसे समझ आता है कि उस लड़के ने उसे क्या समझकर पैसे दिए। और उसी दिन से वो पार्वती बनकर सिग्नल पर पैसे मांगने का काम शुरू कर देता है। अब दोस्तों कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शिवा सत्या को बोल रहा होता है कि मैं अपने पहले बच्चे को तो नहीं बचा पाया, लेकिन माता रानी की कृपा से मुझे पैसे कमाने का एक जरिया मिल गया। अब दोस्तों शिवा की ज़िंदगी हर रोज़ ऐसे ही चल रही थी। पहले पार्वती बनकर पैसे कमाना, इसके बाद ऑडिशन देने जाना जहाँ पर हर बार वो रिजेक्ट हो जाता था, हर बार वो ताने सुनता था। इसके बाद में जो कुछ भी और काम मिले वो करना। अब दोस्तों यही सब उसका डेली रूटीन बन चुका था और उसके हालातों में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो इस कोशिश में लगा हुआ था कि एक ना एक दिन उसका टैलेंट लोग ज़रूर पहचानेंगे और तब उसकी किस्मत खुलेगी, वो एक स्टार बन जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एक दिन शिवा रोड के किनारे पर शेविंग बनवा रहा होता है। तभी एक आदमी आकर उससे कहता है कि आजकल आपकी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बहुत चल रहा है। इस बात पर शिवा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हम कभी इरफान खान साहब का नाम ही नहीं सुन पाते और ना ही अक्षय कुमार, सुशांत सिंह राजपूत और शाहरुख खान का। अब हम देखते हैं कि शिवा एक जगह पर ऑडिशन देने जाता है और वहाँ पर बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो उसे अनफिट बोलकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, यहाँ तक कि उसे ऑडिशन के रूम तक भी नहीं जाने दिया जाता। इसके बाद शिवा देखता है कि उसकी फ़ोटोज़ को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है और ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी फ़ोटोज़ को उठाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें मधु दिखाई जाती है, जो किसी के घर पर बर्तन साफ़ कर रही होती है और उसकी मालकिन उसे बहुत डांट रही होती है और डांटते डांटते उसे काम से निकाल देती है। अब दोस्तों वैसे ही इनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। अब मधु को भी काम से निकाल दिया गया है। इस तरह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब मधु को इन सब से बहुत दुख होता है, वो एक जगह बैठकर इन सब के लिए रोने लगती है। दोस्तों शिवा भी बहुत दुखी था, वो हमेशा से ही एक्टर बनना चाहता था, एक अच्छी मूवी में मेन रोल प्ले करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ तो हमेशा निराशा ही लगती है। और दोस्तों इसीलिए अब वो निराश और हताश होकर उसे जो भी छोटा मोटा रोल मिले और काम मिले उसे करने लगता है। और दोस्तों काम जैसा भी हो वो उसे पूरे मन से और मेहनत से करता है, ये सोचकर कि क्या पता कोई इस छोटे से किरदार से ही उसे जान ले और उसे एक दिन बड़ा किरदार भी मिल जाए। इस तरह से शिवा की ज़िंदगी सिर्फ एक शायद पर ही अटक कर रह गई थी कि शायद अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस शायद से वो निकल ही नहीं पा रहा था और उसका वो शायद यकीन में बदल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सत्या कुछ रील्स देख रहा होता है और वो शिवा को कह रहा होता है कि तुम्हें भी ऐसी रील्स बनानी चाहिए क्योंकि इससे फेम मिलती है और इसमें जो फेमस है उनको रोल्स भी दिए जा रहे हैं। इस पर शिवा कहता है कि ये कोई एक्टिंग है, एक 10 बाई 10 के कमरे में मोबाइल लगाकर कुछ फिल्टर्स का यूज़ कर कर कोई छोटी मोटी सी एक्टिंग कर देना कोई एक्टिंग नहीं होती। एक्टिंग तो उसे कहते हैं जो 1-1.5 किलोमीटर में फैली हुई एक बड़ी सी यूनिट हो, जहाँ पे कैमरा, लाइटिंग हो और 100 से भी ज़्यादा लोग आपको घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उन सब के बीच में डायरेक्टर माइक लेकर चिल्ला रहा होता है और 10 एक्टर आपकी जगह पाने के लिए लाइन में खड़े हो और 10-10 पेजेस की स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती हो और इसको ही एक्टिंग कहते हैं, जिसको करने से एक फिल्म स्टार बन जाता है। अब सत्या शिवा से कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन आजकल के लोग फॉलोवर्स देख के ही काम दे रहे हैं, जिनके फॉलोवर्स ज़्यादा होते हैं उनको काम ज़्यादा दिया जाता है। इस पर शिवा कहता है कि फॉलोवर्स तो आज है कल नहीं है, मनोरंजन का भी एक मार्केट है जैसे और भी मार्केट है, जैसे कोई सेब बेचता है तो कोई सड़े हुए संतरे बेचता है और चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें लेना क्या है। अब एक दिन पार्वती की सहेलियां पार्वती से बता रही थी कि ट्रेन में एक लड़का हमारे जैसा गेटअप पहनकर पैसे मांगने के लिए आ गया था और हमने उसे खूब धोया। और दोस्तों ये सुनकर शिवा बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अगर मेरा राज इनके सामने खुल गया तो ये मेरे साथ क्या करेंगे।
अब हम देखते हैं कि शिवा एक जगह पर खड़ा है और उसके पास में एक कपल लड़ रहा है। उनके बीच में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि लवर अपनी बीलव्ड के लिए कुछ लाना भूल गया है। और उनकी ये बातें सुनकर शिवा के दिमाग में आता है कि इतने साल हो गए हैं मधु को उसके साथ रहते हुए, लेकिन उसने उससे कभी भी कोई भी डिमांड नहीं करी और ना ही वो उसे कहीं घुमाने ले गया। और इसीलिए शिवा तुरंत मधु को लेकर के समुद्र के किनारे आ जाता है। वो समुद्र के किनारे बैठते हैं, लहरों की आवाज़ सुनते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और भी बहुत सारे इंजॉइंग स्टफ करते हुए वो पूरा दिन इंजॉय करते हैं और इस दिन को यादगार बनाते हैं। अब दोनों जब घर लौट आते हैं तो मधु शिवा से कहती है कि चिंटू के स्कूल की फीस जमा करानी है और इसीलिए मुझे कुछ और घरों में काम करना होगा। इस बात पर शिवा कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं और मैं कल जाकर चिंटू की फ़ीस जमा करवा दूंगा। दोस्तों, असलियत यहाँ पे ये थी कि शिवा के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने मधु से झूठ कहा था और वो अब मदद के लिए अपने फ्रेंड सत्या के पास जाता है। सत्या कहता है कि दोस्त, मेरे सारे पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन अब चिंटू बड़ा हो रहा है। उसके बड़े होने के साथ साथ तुम्हारे पे जिम्मेदारियां भी बढ़ रही है, तो ऐसी छोटी मोटी एक्टिंग करने से और ये धंधा करके पैसे कमाने से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा और ना ही पार्वती हमेशा तुम्हारे काम आएगी। इसीलिए तुम्हें भी मेरी तरह एक अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक्टिंग वगैरह तो सिर्फ बड़े और अमीर लोगों का काम होता है। मैंने भी बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन अपना गुजारा नहीं होने की वजह से मैंने एक नौकरी ढूंढ ली। इसीलिए तुम भी एक नौकरी पकड़ लो। अब सत्या की ये सारी बातें सुनने के बाद शिवा काम ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता और वो हताश होकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसके पास कास्टिंग डायरेक्टर काबरा का फ़ोन आता है और वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। काबरा बताता है कि तुमने जिस मूवी के लिए इंटरव्यू दिया था उसमें तुम सिलेक्ट हो चुके हो और तुम्हारा उस मूवी में मेन रोल है। अब ये खुशखबरी सुनकर शिवा खुशी के मारे उछलने लगता है और खुशी से वो काबरा का हाथ भी चूम लेता है। लेकिन तभी काबरा के पास एक कॉल आता है जो इसी मूवी के प्रोड्यूसर का था और इन दोनों में जो बातचीत होती है उससे हमें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगी। काबरा शिवा से अब बताता है कि प्रोड्यूसर ने अपने ही बेटे को इस फिल्म में कास्ट करने का सोचा है और इसीलिए तुम अब इस फिल्म से बाहर हो। अब दोस्तों, कुछ देर पहले जो शिवा इतना ज़्यादा खुश था और खुशी के मारे उछल रहा था, उसका अब चेहरा एक मुरझाए फूल की तरह हो जाता है। अब वो काबरा से विनती करने लगता है कि कैसे भी करके उसे इस फिल्म में ले लिया जाए। लेकिन दोस्तों, काबरा के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो बोल देता है कि जो प्रोड्यूसर होता है, जो मूवी में पैसे लगाता है, वही सिलेक्ट करता है सब कुछ, इसीलिए काबरा कुछ नहीं कर सकता। अब शिवा धीरे धीरे उम्मीदें खोने लग गया था और उसके मन में ये ख्याल आने लग गए थे कि वो शायद कभी भी एक्टर नहीं बन पाएगा और अपने परिवार को पालने के लिए, उनका पेट भरने के लिए जो भी काम मिलता वो कर लिया करता था। अब एक रात शिवा अपनी बीवी मधु से बोल देता है कि वो अपना एक्टर बनने का सपना छोड़ रहा है, क्योंकि उसका फ्रेंड सत्या शायद सही ही कहता है कि ये एक्टर बनना और एक्टिंग करना सब अमीरों और बड़े लोगों का काम है। अब घर के खर्च बढ़ रहे हैं और मैं तुम्हें कुछ दिला भी नहीं पाता। ऐसे ही बहुत सारी मन में चल रही बातों को शिवा अपनी बीवी के साथ शेयर करता है। इन बातों पर मधु कहती है कि मैं आपके साथ इसलिए नहीं आई थी कि आप मुझे घर, गाड़ी और बंगला दिला सको, बल्कि इसलिए आई थी कि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और अब तो आप अपनी मंजिल के बहुत करीब है, तो आप हताश और निराश मत होइए। बप्पा सब ठीक कर देंगे। अब अगले दिन शिवा उसका मन ना होते हुए भी वही औरतों का गेटअप पहनकर पार्वती बनकर ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नज़र एक बड़ी सी गाड़ी पर पड़ती है जिसमें बहुत बड़ा डायरेक्टर बैठा होता है। शिवा दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है और वो डायरेक्टर से कहने लगता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इसीलिए शिवा बोल देता है कि वो एक लड़का है और वो एक थिएटर का एक्टर है और अगर आप मेरा एक बार ऑडिशन ले लेंगे तो मेरा जीवन बन जाएगा। लेकिन डायरेक्टर की गाड़ी उस वक्त नहीं रुकती। सिग्नल ग्रीन होते ही वो गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। अब शिवा वहाँ पर खड़े होकर सोचने लग जाता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था। तभी उस डायरेक्टर का ड्राइवर उतरकर उसके पास आता है और उसे एक नोट देता है। इस नोट में लिखा हुआ था कि वो उनके स्टूडियो आकर ऑडिशन दे सकता है।
अब शिवा इस बात से बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे राह चलते हुए एक लड़के को चूम लेता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अब शिवा तुरंत से अपने घर जाता है और सभी को इस खुशखबरी के बारे में बताता है और इसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से भर जाते हैं। फिर अगले दिन शिवा ऑडिशन के लिए वहां पहुंच जाता है और इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि डायरेक्टर खुश हो जाता है और अगली फिल्म में उसे मेन रोल देने के लिए कह देता है। अब शिवा का फ्रेंड सत्या उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी बात को गलत साबित कर दिया और तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, और इतना कहकर वो उसे गले से लगा लेता है। तभी दोस्तों पार्वती, जो रोड के किनारे पर सो रही थी, उसकी आंख खुल जाती है। यानी अब तक हमने जो भी देखा, यानी शिवा को वो डायरेक्टर मिला और उसने एक्टिंग के लिए उसे चूज किया, ये सब कुछ पार्वती और शिवा का एक सपना था। अब पार्वती फिर से उठ खड़ी होती है। जिस तरह से वो रोज काम किया करती थी, लोगों को आशीर्वाद दिया करती थी, वो सब करने लगती है। तो दोस्तों शिवा के जो सपने थे वो सपने बनकर ही रह जाते हैं। अब वो ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ और उनको खुशी देने के लिए गुजारने लगता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ शिवा के अधूरे सपनों से भरी हुई ज़िंदगी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुंच पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।